हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैड नोट्स। आज हम देखेंगे कि जो एक्सियल स्केलेटन है उनमें कितने बोन्स हैं और कौन से बोन्स के नेम क्या हैं। और अगर आपने एपेंडिकुलर स्केलेटन का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसमें मेनली होते हैंगे 80 बोन्स होते हैं। जो 80 बोन्स हैंगे इनमें से हम अगर एक्सियल स्केलेटन को डिवाइड करेंगे तो कितने पार्ट्स होंगे हम देखते हैं। देखिए, एक्सियल स्केलेटन का मतलब ये होता है कि बॉडी के एक्सिस में आते हैं या फिर एक्सिस से अटैच्ड होते हैं। सो जो एक्सियल स्केलेटन है इसमें सबसे पहला आएगा हमारा स्कल, इसके बाद आएगा स्टर्नम, फिर आएगा रिब्स और इसके बाद आएगा वर्टिब्रल कॉलम। ये जो हैंगे ये हमारे एक्सियल स्केलेटन के जो बोन्स हैं, मेन बोन जिनके ग्रुप्स उनको मैंने लिख दिया है। और जो स्कल होंगे उनमें हमें मिलेंगे टोटल 29 बोन्स, स्टर्नम होगा 1 बोन और जो रिब्स होंगे ये होंगे 24 बोन्स जो कि 12 पेयर्स में होंगे और वर्टिब्रल कॉलम होगा 26। 26 प्लस 24 इज 50, 50 प्लस 29 इज 79 एंड प्लस 1 इज 80। ये हो गए बोन्स के कैलकुलेशन। अब हम इंडिविजुअली हर एक पार्ट को देखेंगे और मैं आपको एक एनिमेटेड वीडियो भी दिखाऊंगा इसका, या फिर एक 3D वीडियो भी दिखाऊंगा जिससे आपको इजी होगा समझने में। सबसे पहले चलिए लेते हैं स्टर्नम को। देखिए, ये जो स्टर्नम है ये एक सिंगल बोन होता है, 1 बोन है ये। और ये जो है ये प्रेजेंट होता है हमारे एंटेरियर सरफेस पे, एंटेरियर पेक्टोरल रीजन। और इसके अगर पार्ट्स की बात करें तो जो स्टर्नम हैगा, स्टर्नम का जो पूरे स्टर्नम बोन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैंगे। उनके नेम्स हैंगे, सबसे ऊपर तो होता हैगा मैन्यूब्रियम, फिर आता हैगा उसका बॉडी और फिर उसके सबसे नीचे होता है जाइफॉइड प्रोसेस। तो ये जो था स्टर्नम का है कि उसका मैन्यूब्रियम, बॉडी और जाइफॉइड प्रोसेस, और ये एक बोन होता है और ये एंटीरियर पेक्टोरल रीजन में प्रेजेंट होता है। और ये भी याद रखें कि जो स्टर्नम होता है जितने भी हमारे रिब्स हैं उनमें से जो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं उनमें से जो फर्स्ट 7 पेयर्स हैं वो सारे आकर के स्टर्नम में ही अटैच होंगे। मतलब वो पोस्टीरियरली ऑरिजिनेट होंगे वर्टिब्रल कॉलम से और सामने की ओर स्टर्नम से एंटीरियरली स्टर्नम के साथ अटैच होंगे। तो ये जो था ये स्टर्नम बोन था। हम देखेंगे कि जो स्टर्नम होता है वो कौन से बोन को कहते हैं स्टर्नम। देखिए, ये जो हैगा ये स्टर्नम है। स्टर्नम का जो ये ऊपर का जो पार्ट है जहाँ पे हमारा जो क्लेविकल और फर्स्ट रिब जो अटैच होते हैं, ये जो ये क्लेविकल है और ये फर्स्ट रिब, ये जो 2 पार्ट में अटैच होते हैं, ये होता है मैन्यूब्रियम ऑफ द स्टर्नम। उसके बाद आता है ये जो बीच वाला बॉडी पार्ट जहाँ पे कि जितने भी रिब्स हैं वो आके अटैच होते हैं, ये होता हैगा बॉडी ऑफ स्टर्नम। और जो ये पूरा नीचे वाला पार्ट है ये वाला, इसको कहते हैं जाइफॉइड प्रोसेस। ये हमारा टोटल कंप्लीट स्टर्नम था। नेक्स्ट हम देखेंगे स्कल। देखिए, जो स्कल है एक्चुअली ये जो स्कल बोन है इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं कि ईयर ऑसिकल्स को लेंगे या काउंट नहीं करेंगे, या फिर हायोइड बोन है उसे कहाँ लेंगे। तो इसमें एक्चुअली अगर मैं एक बोन ऐड करूँगा ना, हायोइड बोन होता हैगा, तो मैंने उसको छोड़ दिया है। तो हायोइड बोन को मैं आपको अलग से दिखाऊंगा। देखिए, स्कल जो हैगा, ये जो स्कल है इसमें मैं बोला आपको कि 29 बोन्स होंगे। और ये 29 बोन्स को अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो इसमें जो स्कल का जो कैटेगराइजेशन होता है, स्कल मतलब तो आप समझ सकते हो कि जो हमारा जो जिसके अंदर ब्रेन है उसे कहते हैं स्कल, उसको क्रैनियम। और हमारा स्कल मतलब जो हमारा जॉ से लेकर के ऊपर क्रैनियम तक ये जितने भी अंदर बोन्स हैं सब स्कल के अंदर आते हैं। तो जो स्कल हैगा उसको हम डिवाइड करेंगे। एक तो होगा जो प्रॉपर स्कल बोन्स होंगे,
और कुछ होंगे एसोसिएटेड स्कल बोन्स। तो ये हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जो स्कल बोन्स होंगे उसमें भी दो करेंगे, जो एक्चुअल स्कल बोन होंगे, स्कल बोन्स, और फेशियल बोन्स। तो ये दो हो गए। उसके बाद जो एसोसिएटेड स्कल बोन्स होंगे इसमें हम लेंगे ईयर ऑसिकल्स को लेंगे। पहला होगा ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स, और जो दूसरा होगा वो होगा हायोइड बोन। तो ये जो एसोसिएटेड स्कल बोन्स है इसमें ईयर ऑसिकल्स आएंगे और हायोइड बोन आएगा, और जो स्कल बोन्स है उसमें एक्चुअल स्कल बोन्स आएंगे और एक फेशियल बोन्स आएंगे। तो जो एक्चुअल स्कल बोन्स होंगे वो होंगे 8 इन नंबर, और फिर जो फेशियल बोन्स होंगे ये होंगे 14 इन नंबर, और हायोइड बोन होगा 1, और ईयर ऑसिकल्स होंगे 6। तो 8 + 14 इज 22, 22 + 6 इज 28, + 1 इज 29। तो इसलिए मैंने बोला था कि स्कल होते हैं उसमें 29 बोन्स होंगे। अब मैं आपको थोड़ी देर बाद एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें कि मैं सारे बोन्स के नेम भी दिखाऊंगा, ईयर ऑसिकल्स या फिर जितने भी हैं, स्कल बोन्स हैं, फेशियल बोन्स हैं, हायोइड बोन्स, सबको मैं दिखाऊंगा। एक 3D वीडियो में भी दिखाऊंगा आपको। सो अब हम देखेंगे जो हमारा स्कल बोन्स होंगे उनके नेम्स देखेंगे हम। देखिए स्कल बोन में जो हैगा टोटल 8 बोन्स होते हैं, और मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा कैसे याद रखना है। याद कैसे रखना है कि सेट पॉफ। देखिए एस फॉर स्फेनॉइड बोन, ई फॉर इथमॉइड, टी फॉर टेम्पोरल, पी फॉर पेरिएटल, ओ फॉर ऑक्सीपिटल, एंड एफ फॉर फ्रंटल। देखिए ये जो मतलब इसमें से कौन से बोन कितने नंबर में होते हैं ये भी मैं आपको बताता रहा हूँ। देखिए जो स्कूल में भी जो पीटी टीचर होते हैं वो सबको पसंद होते हैं, तो पीटी जो होता है उनको 2 देना और बाकी सबको 1। मतलब पी फॉर पेरिटल, टी फॉर टेम्पोरल। तो पेरिटल 2 बोन्स होंगे और टेम्पोरल 2 बोन्स होंगे। बाकी जो ऑक्सीपिटल है 1, फ्रंटल 1, एथमॉइड 1, स्फेनॉइड 1। सो स्फेनॉइड, एथमॉइड, टेम्पोरल, पेरिटल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। सो ये 8 बोन्स हो गए। इसका मैं आपको एक 3D वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको इजीली समझ में आएगा। सो हम लोग को देखना था जो स्कल है वो उसके पार्ट्स देखेंगे। देखिए ये जो मैं टच करूँगा पिन, जो भी पिन को मैं टच करूँगा उसको ऊपर नेम देगा वो। देखिए ऊपर निकल रहा है फ्रंटल बोन। ये जो बोन है येलो कलर का ये है फ्रंटल बोन, और ये जो 2 साइड में फ्रंटल बोन के जस्ट पीछे 2 जो लेफ्ट और राइट में हैं ये दोनों होंगे पेरिएटल बोन्स। ये जो है ये पेरिएटल बोन है, और सिमिलरली इधर भी है पेरिएटल बोन है, और पीछे की ओर जो ब्लू है ये होगा ऑक्सीपिटल बोन। तो देखिए जो फ्रंटल बोन है वो 1 बोन है, पेरिएटल 2 हैंगे, ऑक्सीपिटल 1 है, और ये जो ग्रीन में है ये हैगा टेम्पोरल बोन। इधर से नहीं इस साइड देखिए टेम्पोरल बोन ये है। तो ये जो टेम्पोरल बोन है ये 2 होंगे, और पेरिएटल 2 होंगे, फ्रंटल 1 होगा, और जो स्फेनॉइड बोन है और इथमॉइड बोन ये वाला होगा, ये अंदर के आँख के अंदर है वो वाला होगा इथमॉइड बोन। और जो स्फेनॉइड बोन है ये नीचे का जो है जितना भी जो ब्लू पार्ट दिख रहा है नीचे का, ये जो भूमर जो मैं टच किया हूँ भूमर के नीचे वाला जो ब्लू पार्ट है ये हैगा स्फेनॉइड बोन। इसका 2 विंग्स होते हैं, मतलब एक लेसर विंग और एक ग्रेटर विंग होता है। सो ये था हमारा जो स्कल जो था, स्कल का जो क्रेनियम, एक्चुअल क्रेनियम जो बनता है वो इन्हीं बोन से लेकर बनता है। अब हम देखेंगे जो फेशियल बोन्स होंगे। ये जो फेशियल बोन्स होंगे इनको मैं आपको नेम का एक ट्रिक भी दूंगा अभी। सो देखिए जो फेशियल बोन्स होते हैं ये टोटल 14 बोन्स होते हैं नंबर में, और इनके जो नेम्स होंगे वो हम लिखेंगे कि सबसे पहले देखिए
मैक्सिला। मैक्सिला जो है हमारा अपर जॉ भी जिसे कहते हैं, ये होता है 2 बोन्स होते हैं। फिर होता है मैंडिबल, लोअर जॉ, जो कि एक ही होता है, एक ही बोन होता है। फिर आता है हमारा जाइगोमेटिक बोन, या फिर इसे चिक बोन भी बोलते हैं। अब चिक 2 हैं तो जाइगोमेटिक बोन भी 2 ही होंगे। फिर आते हैं पैलाटाइन बोन। पैलाटाइन बोन भी 2 होते हैं, जो हमारा हार्ड पैलेट बनाते हैं। हमारा रूफ, जो हमारा बकल कैविटी का जो रूफ है वो पैलाटाइन बोन बनाता है, और ये 2 बोन्स होते हैं। फिर आता है लैक्रिमल। लैक्रिमल मतलब टीयर से समझ सकते हैं, लैक्रिमल बोन। सो जो टीयर ग्लैंड्स होते हैं वो 2 साइड में 2 आइज हैं, तो 2 तरफ होंगे लैक्रिमल। तो ये 2 होते हैं। इसके बाद आता है इंफीरियर नाजल कौनचा, ये भी होते हैं 2 बोन्स। फिर नाजल बोन होता है, जो नाजल बोन होगा ये भी 2 बोन्स होते हैं। और लास्ट बोन जो बच रहा है वो होता है वूमर, जो कि 1 बोन होगा। सो एक बार काउंट करते हैं, 2 3 3 + 6 9 10 एंड 4 14। सो ये जो हैं ये 14 बोन्स थे, फेशियल बोन्स। तो ये याद रखना हो कौन से बोन्स कितने हैं। जैसे मैंडिबल 1 होता है और भूमर 1 होता है, बाकी सब पेयर में होते हैं। और जो स्कल बोन्स होते हैं इसमें उसका उल्टा आप देख सकते हैं कि जो पेरिएटल और टेम्पोरल होता है ये 2 होते हैं, बाकी सब 1 होते हैं। सो ये जो थे हमारे स्कल के बोन्स गए हैं। अभी हमारे जो ईयर ऑसिकल्स हैं उनको हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। और एक मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पे, हायोइड बोन। हायोइड बोन, ये जो बोन होता है ये हमारे टंग के नीचे होता है, टंग को सपोर्ट करने के लिए आप कह सकते हैं। तो देखिए हमारे बॉडी में जितने भी बोन्स हैं, हर बोन किसी एक दूसरे बोन से अटैच्ड होता है। लेकिन जो हायोइड बोन होता है ये ऐसा एक बोन है जो और किसी बोन से अटैच्ड नहीं होता है। ये एक अकेला बोन होता है, 1 बोन। और ये जो बोन है ये सिर्फ टंग को सपोर्ट करता है, और इसका शेप जो होता है एक यू शेप्ड बोन होता है, यू शेप्ड बोन। और लिख सकते हैं कि इट सपोर्ट्स द टंग, सपोर्ट्स टंग। तो ये जो थे हमारे ऑलमोस्ट स्कल के बोन्स हो गए हैं। लास्ट बचा हैगा ईयर ऑसिकल्स, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अब जो हैगा, अब हम देखेंगे कि जो हमारे फेशियल बोन्स हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए फेशियल बोन में जो ये जो हैगा, ये नीचे वाला लोअर जॉ जो है ये है मैंडिबल, और ये ऊपर जो है ये एक्चुअली स्कल दिखा दे रहा है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैक्सिला। देखिए ये जो है ये मैक्सिला है, अपर जॉ जो बनता हैगा। और ये जो बोन है ये हैगा जाइगोमेटिक बोन, जो हमारा चिक बोन भी कहते हैं। उसके बाद जो हमारा जो आइज़ हैगा, जहाँ से हमारा आंसू निकलता है, वहाँ से ये जो बोन है ये है लैक्रिमल बोन। उसके अंदर है इथमॉइड बोन। लेकिन ये जो इथमॉइड बोन हैगा ये हो गया पार्ट हमारा क्रैनियम का। तो ये जो आँख का जो ऑर्बिट होता है ना अंदर का, ये जो है बहुत सारे बोन्स के फ्यूज़न से बनता हैगा ये। सो एक तो देख सकते हैं यहाँ पे लैक्रिमल है, फिर यहाँ पे एक इथमॉइड। जो इथमॉइड हो गया क्रैनियम वो अलग है, मैं बस समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पे एक दिखाया, जो मैंडिबल दिखाया है, मैक्सिला, फिर लैक्रिमल बोन। उसके बाद देखिए ये जो हैगा ये होगा नाजल बोन। नाजल बोन के बाद एक ये जो बोन है ये नीचे हायोइड बोन, और फिर जाइगोमेटिक हुआ। अंदर जो वूमर होता है, रुकिए मैं दिखाता हूँ वूमर। ये देखिए ये जो है ये वूमर है। ये जो नोज़ का जो सेप्टम होता है ना, जो हमारे नाक के अंदर जो 2 नॉस्ट्रिल्स हैं, दोनों नॉस्ट्रिल को सेपरेट करता है, उनके बीच में एक बोन होता है अंदर की ओर। स्टार्टिंग में तो कार्टिलेज होता है, लेकिन अंदर की तरफ बोन होता है। तो ये जो बोन होता है ये ऊपर की तरफ बोलते हैं, मतलब ये इथमॉइड बोन का परपेंडिकुलर प्लेट होता है, और नीचे की ओर से वूमर से बनता है। ये जो होगा इथमॉइड बोन परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन, और नीचे की ओर से वूमर, दोनों मिल करके हमारे बनते हैं नाजल सेप्टम। और ये जो हैगा ये मिडिल नाजल कौनचा हैगा, मैंने आपको भी बताया था, जो थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारे जो फेस के बोन्स होते हैं उनमें एक इन्फीरियर नाजल कौनचा भी होता है। सो आपको ये जो हैगा ये मिडिल नाजल कौनचा हैगा, एक सुपीरियर होता है, एक इन्फीरियर होता है। तो ये जो थे हमारे ये फेस के बोन्स थे, इसे बोलते हैं फेशियल बोन्स। अब जो हैगा मैं आपको जो स्कल हैगा उसी के
इन्फीरियर व्यू से आपको मैं पैलाटाइन बोन दिखा रहा हूँ। ये वाला, ये जो है ये पैलाटाइन बोन है जो हमारा हार्ड पैलेट बनाता है, सॉरी सॉफ्ट पैलेट की ओर जो होता है। तो ये जो थे ये बोन्स के नेम्स हो गए, टोटल 14 बोन्स। सो अब जो है हम देखेंगे स्कल का जो एसोसिएटेड स्कल बोन्स जो थे उसका सेकंड पार्ट जो था हमारा ईयर ऑसिकल्स। देखिए ईयर ऑसिकल्स जो हैं ये बहुत छोटे छोटे बोन्स होते हैं। हमारे ईयर 2 होते हैं, 2 ईयर्स, और 1 ईयर में 3 बोन्स होते हैं। सो 2 ईयर्स में टोटल 6 बोन्स हो गए। सो ईयर ऑसिकल्स टोटल 6 बोन्स से मिलकर बनता है। देखिए जो ईयर ऑसिकल्स हैं इसको हम ईयर बोन्स भी कह सकते हैं। इसमें 3 होते हैं मेनली, ईयर ऑसिकल्स। इसके जो ग्रुप हैं वो मैं 3 टाइप के बोन्स रहते हैं इसमें बोल सकता हूँ, जैसे कि मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस, या फिर स्टेप्स किया था कोई। तो देखिए ये जो तीनों बोन्स हैं ये बहुत छोटे बोन्स हैं बॉडी के। फिर इनमें भी जो स्टेप्स होता है ये होता है स्मॉलेस्ट। ये भी बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है। ये बॉडी का सबसे छोटा बोन होता है स्टेप्स, और सबसे लार्जेस्ट बोन होता है हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन का लोअर लिम्ब में, फीमर जिसे कहते हैं। अब देखते हैं जो ईयर ऑसिकल्स हैं इनके नंबर मैं आपको समझाता हूँ 6 कैसे हैं। देखिए जो मैलियस होता है ये 1 बोन होता है, इनकस 1 बोन, स्टेपिस 1 बोन। मैं ये 1 कान का बोल रहा हूँ, 1 ईयर का बोल रहा हूँ। अगर 2 का लेंगे तो 2 मैलियस, 2 इनकस, 2 स्टेपिस, सो 2 3 जा 6 बोन्स हो गए ये ईयर ऑसिकल्स के। देखिए जो अब हम देखेंगे वो होगा हमारा नेक्स्ट पार्ट रिब्स, जिसे हिंदी में पसली भी कहते हैं। तो जो रिब्स होते हैं ये एक्चुअली होते हैं 12 पेयर्स ऑफ फ्लैट बोन्स कह सकते हैं, या फिर नॉर्मल हम बोन्स लिख देंगे। इसका मतलब कितने बोन्स होंगे, ये 24 बोन्स होंगे। देखिए मैं अभी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा उसमें मैं आपको वर्टिब्रल कॉलम समझाऊंगा, जिसमें सर्विकल रीजन होता है, थोरासिक होता है, उसके बाद लंबर, सैक्रल और कोक्सियल रीजन होता है। तो जो थोरासिक रीजन होता है ना, जो हमारा थोरैक्स में होता है वर्टिब्रल कॉलम का, उसमें 12 वर्टिब्रे होते हैं। अब जो 12 वर्टिब्रे होते हैं उनमें से हर वर्टिब्रे से एक रिब्स आएगा। सो अब एक लेफ्ट साइड से आएगा एक रिब्स, एक राइट साइड से आएगा, उसी का पेयर में होगा वो। सो इसलिए 12 थोरासिक वर्टिब्रे से 12 रिब्स निकलते हैं। ये भी हमें समझना इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखिए जो रिब्स होते हैं ये होते हैं पेयर, मतलब फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये जो हैं ये रिब्स के पेयर में लिख रहा हूँ। सो इसमें ना कुछ क्लासिफिकेशंस होता है, जैसे कि रिब्स जो होते हैं, जो पहले 7 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं 1 से 7 तक, इनको हम कहते हैं ट्रू रिब्स। क्यों कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ट्रू रिब्स। और जो 8 9 10 हैं इनको कहते हैं फॉल्स रिब्स। और जो 11 एंड 12 पेयर हैं इनको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्यों कहते हैं ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगा अभी। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसमें से जो थोरेसिक पार्ट है उसी में से ही ये जो रिब्स होते हैं 12 पेयर्स निकल के आते हैं। तो अब जब वो जो 12 पेयर्स रिब्स से निकल के आ रहे हैं, सो ये डोर्सल जो रिब्स होते हैं, देखिए इनका ओरिजिन क्या होता है। रिब्स का जो ओरिजिन होगा वो होगा वर्टिब्रल कॉलम के थोरैक्स या फिर थोरैसिक वर्टिब्रे से होगा, ये याद रखना है। और जो इसका इंसर्शन होगा, ये बोन, एक्चुअली इंसर्शन वर्ड तो और ओरिजिन मसल के लिए यूज़ करते हैं, बट समझने के लिए बोल सकते हैं हम कि ओरिजिन जो होगा वर्टिब्रल कॉलम से होगा, इंसर्शन जो होगा स्टर्नम के ऊपर होगा। और जिस रिब्स का ओरिजिन वर्टिब्रल कॉलम से होकर के इंसर्शन स्टर्नम में डायरेक्टली होता है उनको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स, जो कि 1 से 7th पेयर तक आते हैं। और जो रिब्स ओरिजिन तो वर्टिब्रल कॉलम से ही होता है लेकिन उसका इंसर्शन डायरेक्टली स्टर्नम में नहीं होता, वो जो बोन्स होंगे, वो जो रिब्स होंगे वो जाकर के 7th
रिब में अटैच्ड हो जाएंगे एक कार्टिलेज के थ्रू से। तो इनको हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स, क्योंकि ट्रू रिब्स हम उनको बोलते थे जो वर्टिब्रल कॉलम से ओरिजिनेट होकर के स्टर्नम में डायरेक्टली अटैच्ड होते थे। फॉल्स रिब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये वर्टिब्रल कॉलम से ओरिजिनेट तो हो रहे हैं लेकिन इंसर्ट नहीं, मतलब जो अटैचमेंट हो रहा है एंटेरियरली वो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ नहीं हो रहा है, इसलिए इसको फॉल्स रिब्स। और जो फ्लोटिंग रिब्स होता है इसका ओरिजिन तो होगा वर्टिब्रल कॉलम से लेकिन इसका इंसर्शन कहीं भी नहीं होगा, ये दोनों फ्लोट करते रहेंगे। उनका जो पोस्टीरियर एंड हैगा वो तो लगा रहेगा वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन जो एंटीरियर एंड है वो कहीं से भी अटैच नहीं होगा। सो ये 11 और 12 रिब्स, इसलिए इनको ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स या फिर फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। जो फॉल्स रिब्स है इसका दूसरा नाम भी एक होता है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। ये इसलिए क्योंकि ये जो है वर्टिब्रल कॉलम से ओरिजिनेट होकर के कार्टिलेज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कॉन्ड्रल। सो कार्टिलेज के थ्रू से अटैच्ड होगा 7th रिब्स। सो ये जो थे ना ये रिब्स थे। अब मैं आपको इसका एक डायग्राम भी आपको दिखा दूंगा जिसमें 3D वीडियो होगा जिसमें कि आप इजीली समझ पाएंगे जो 12 रिब्स हैं। सो अब जो है हम देखेंगे कि हमारा जो रिब्स हैं वो ओरिएंटेशन कैसे होता है। देखिए ये जो रिब्स हैं ये मैंने आपको बोला था कि पीछे की ओर से पोस्टीरियरली ये सब वर्टिब्रल कॉलम से ओरिजिनेट होंगे और एंटीरियरली जा करके स्टर्नम के साथ जुड़ेंगे। पहले 7 रिब्स सिर्फ। तो देखिए ये जो हैगा ये तो क्लेविकल हैगा और ये हमारा स्कैप्यूला हैगा जो कि पेक्टोरल गडल का पार्ट है जो एपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है। इसके बाद देखिए ये जो है ये फर्स्ट रिब है जो कि फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रे से स्टार्ट होगा, और इसी तरह ये सेकेंड रिब, ये थर्ड रिब, ये जो है ये फर्स्ट रिब हो गया, ये सेकेंड रिब, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह से ये नीचे की ओर तक पूरा जाएगा। टोटल 12 रिब्स होंगे। देखिए ये जो है ये 11th रिब है और ये 12th रिब है। ये जो है किसी से भी अटैच नहीं है। सिमिलरली मैं आपको अगर दिखाऊं तो देखिए ये जो पहले 7 रिब्स हैं ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये जो है डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच्ड है। ये हैगा हमारा स्टर्नम, डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच्ड है। लेकिन जो 8th रिब है जो कि आप यहाँ से ये 8th रिब, 9th और 10th ये जा कर के सीधा 7th के साथ अटैच्ड होते हैं हाइलिन कार्टिलेज से। सो ये होते हैं फॉल्स रिब्स। और जो बाकी जो रिब्स बचते हैं ये 11th और 12th पेयर, ये जो हैंगे ये हैंगे हमारे फ्लोटिंग रिब्स। देखिए यहाँ पर फॉल्स लिखा है, ये फ्लोटिंग होते हैं। अब जो हैगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक हैगा वो हैगा वर्टिब्रल कॉलम, जो लास्ट टॉपिक है। देखिए ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ना इसमें होते हैं टोटल 26 बोन्स। और याद रखिएगा ये भी कि मैं जितने भी बोन्स बता रहा हूँ मैं ये एडल्ट को बता रहा हूँ। मैं ये मत पूछिएगा कि चाइल्ड में तो अलग होता है फिर ऐसे क्यों बताया। सो ये एडल्ट के हैं सब 26 बोन्स। तो ये जो 26 होंगे मैं इसका एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ C7 T12 L5 S1 CD1। देखिए ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ना इसके जो बोन्स हैं उनके मैं नाम लिख रहा हूँ। सबसे पहला आता है सर्विकल वर्टिब्रे या फिर वर्टिब्री भी कहते हैं। उसके बाद आता है थोरेसिक वर्टिब्रे, फिर आता हैगा लंबर वर्टिब्रे, फिर आता है सैक्रल वर्टिब्रे, और जो लास्ट सीडी लिखा है उसे हम कोक्सियल भी कहते हैं, कोक्सियल भी कहते हैं, या फिर कॉडल भी कह सकते हैं। कॉडल वर्टिब्रे। देखिए जो सर्विकल होता है ये होते हैं टोटल 7 बोन्स से मिल करके। और मैं आपको और भी अच्छे से बता दूँ, ये 2 बोन्स के नाम याद रखिएगा। सर्विकल में 2 बोन्स होते हैं। सबसे पहले को कहते हैं एटलस और दूसरे को कहते हैं एक्सिस। बाकी नेम वैसे भी याद नहीं रखता, बस एटलस जो है फर्स्ट सर्विकल और एक्सिस जो है वो सेकंड सर्विकल है। फिर देखेंगे थोरेसिक वर्टिब्रे, इसमें होते हैं टोटल 12 बोन्स।
ये जो 12 बोन्स होंगे इन्हीं में से ही ऑरिजिनेट होगा हमारा रिब्स, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि यहाँ से रिब्स ऑरिजिनेट होगा और एंटीरियरली अटैच्ड होगा हमारा स्टर्नम के साथ। फिर देखेंगे हम लंबर वर्टिब्रे। लंबर जो होते हैं ये होते हैं 5 बोन्स से मिल करके, और ये जो लंबर हैं ये बॉडी का जो है ना मतलब मैक्सिमम वेट को ये उठाते हैं, मतलब वेट को बैलेंस करते हैं, ये जितना भी वजन है उसको उठाने, भार उठाने के लिए काम करते हैं। फिर आते हैं सैक्रल, जो कि एक बोन ही होता है, लेकिन बचपन में क्या होता है ना, ये 5 बोन्स होते हैं वो फ्यूज्ड होकर के एक बन जाते हैं। सो इसका नेम सैक्रल ऐसे भी पढ़ सकता है ना कि मतलब जब स्टार्टिंग में जो ग्रीक्स थे वो इस बोन को वर्शिप करते थे, वो पूजा करते थे, सेक्रेड मानते थे इस बोन को, इसलिए इसका नेम सैक्रल रखा गया था। फिर जो कॉक्सियल या फिर कॉडल है, कॉडल मीन्स टेल, कॉडा, तो कॉडा वर्ड था टेल के लिए, ये हमारा टेल बोन भी कहते हैं इसको, जो कि एक बोन होता है, और ये बचपन में होता है 4 बोन्स, वो 4 बोन्स को फ्यूज होकर के एक बोन बनाता है, इसलिए ये भी फ्यूजन से बनता है, ये भी बोन फ्यूजन से बनता है। सो ये था हमारा वर्टिब्रल कॉलम। अब हम देखेंगे जो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम हैगा वो किस तरह से ओरिएंटेड होता है। ये देखिए, अगर हम इसका एक लेटरल व्यू देखेंगे तो ये ऐसे दिखता है, सामने की ओर से ये ऐसे होता है और बैक साइड से पोस्टीरियरली इस तरह से होता है। ये जो रिजेस निकल रहे हैं ना, रिजेस, इनको बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेसेस। तो ये जो होते हैं ये बाहर से ही पता चलते हैं कुछ लोगों के। देखिए, इसमें से जो सबसे पहला जो बोन है, फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा, इसे कहते हैं एटलस, C1 कहते हैं, सर्विकल से C1, और सेकंड हैगा एक्सिस, ये 2 हो गए। फिर उसके बाद ये 3, 4, 5 और 6, 2 और 1, 7, ये 7th सर्विकल वर्टिब्रे हो गए। फिर उसके नीचे आएंगे 12 थोरासिक वर्टिब्रे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये है, 9 ये, फिर 10, 11 एंड 12, ये जो था ये थोरासिक वर्टिब्रे खत्म हुए। उसके बाद आएंगे लंबर। लंबर को हम अगर ऐसे देखेंगे तो अच्छे से पता चलेगा। देखिए, ये जो है ये लंबर L1, L2, L3, L4 एंड L5, ये 5 लंबर हो गए। ये एक सैक्रम है, ये सैक्रल बोन भी कहते हैं। और ये जो सैक्रम के नीचे आप देख सकते हैं वाइट कलर में, ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 बोन्स मिल करके कॉकिक्स बनाते हैं, या फिर कॉडल बोन भी जो बोलता था मैं उसको बनाते हैं। ये 4 बोन्स फ्यूज होकर एक बोन बना है। और ये इस तरह सैक्रम भी जो है ये 1, ये ऊपर से 1, 2, 3, 4 ऐसे 5 बोन्स मिल करके एक सैक्रम बनाते हैं। तो ये जो था हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम था। और आपको इतना तो पता होगा कि जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके अंदर एक गैप होता है, ओपनिंग होता है, जिसके अंदर से कि स्पाइनल कॉर्ड पास करता है। सो वो सब मैं आगे बताऊंगा, अभी आप लोग को धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। सो देखिए, मैंने आपको टोटल 80 बोन्स के बारे में सब कुछ समझाया है, एक्सियल स्केलेटन, और मैंने एपेंडिकुलर स्केलेटन का भी अलग से वीडियो बनाया है। तो अगर आप लोगों, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा जहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। 25 अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे MCQ, और मैं एक्सियल स्केलेटन का भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो थैंक यू।